चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्नावली, हाँ प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का कितना नंबर, 1 का कितना नंबर बताया? 4 बताइए, 5 बताइए और 6। कल तो 4 बता चुके थे क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। चलिए 1 का 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कितना है? 15 बाय 1600 की 16,000, 1600 है जी। अब 1600 है। अब इसको हम कहते देखो शांत और अशांत बताना है बिना लंबे विभाजन किए हुए। तो नॉर्मल है, जब बिना लंबा विभाजन करना है तो इसके लिए प्रोसेस हमारे पास क्या है? प्रमेय की सहायता लेंगे। प्रमेय किसका? 1.6 की सहायता से हम पता करेंगे क्या होता है कि जो हर होगा वो क्या होगा? हर बराबर आपका 2 का पावर n और 5 का पावर कितना? m। ये इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा करने वाले हैं तो देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। 1600 को हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 800, 2, 400, 2, 200, 2, 100, सबको 2, 50, 25, 5, 5 है जी। हो गया। तो एक्चुअली में कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 15 बाय 6, 1600 को हम लोग लिखेंगे, या 15 को 15 ही रहने दें, कोई तकलीफ? अब यहाँ पे ना 15 को भी एक काम करो, नहीं रहने दीजिए, इसके नीचे वाले को 2 का पावर कितना कितना गए थे? 6 और 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2, 2 को है तो 2। ठीक। अब यहाँ पे जो नंबर से आएंगे तो देखो ये जो नंबर है दिख रहा है इक्वल है, पावर जो है दोनों के ऊपर समान है, नीचे वाले का नहीं है। तो समान नहीं है तो समान करना पड़ेगा। 2 का पावर 6 यानी 5 का पावर कितना है? 2 है। एक्स्ट्रा में कितना चाहिए पावर को लाने के लिए? 4 और चाहिए, तो 5 का पावर 4 जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए। ऊपर में भी आपको क्या करना है? सेम टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई डिवीजन हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 15 गुना कितना करना है? 5 का पावर 4। अभी ये आपस में जुटेगा 2 का पावर 6 और कितना आ जाएगा? 5 का पावर 6 है जी। अब इन दोनों नंबर को यानी 5 का पावर 4 कितना होता है बताइए? तो 625 होगा। 625 गुना कितना? 15 कितना होगा? गुना करके बताइए। और 2 का पावर ये दोनों आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में पावर एक कॉमन आ जाएगा। तो गुना कीजिए, कितना हो? 625 गुना 15 हो गया 9375। मल्टीपल करने पर आया। अब इन दोनों को किए 10 का पावर 6 आया है जी। अब इसको 10 का पावर 6 है, मतलब कितना हो गया? ये जो इस फॉर्म में आ गया या इसी फॉर्म में ले आए तो आंसर हमारा यहीं तक भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ तक भी सही है और आंसर हमारा यहाँ तक भी सही है। आपको जहाँ तक सही में, मतलब आपको सही कहाँ तक मानना है? आपको मानना है जब हम किसी भी संख्या को नीचे वाले संख्या यानी हर वाले को हम इस फॉर्म में लिख दें तो हमारा आंसर क्या होगा? आ चुका है, शांत प्रसार का हो गया, ठीक ना। तो यहाँ तक हमारा सही हो गया। लेकिन जानते हैं ये हो गया हमारा शांत। अब मतलब आपको पॉइंट में निकालने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक। तो हमको पता चल गया किसके द्वारा? इसके द्वारा पता चला कि यह जो नंबर है यानी ये जो नंबर है वो क्या है? शांत प्रसार है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बताता है जानती है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, ये कहा गया ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों को हल करना है। कहते हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब देखिए जैसे ये नंबर आया, कितना नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर 4 में हम कहें 16 बाय इतना, सॉरी 15 है, 15 बाय कितना है ना? 1600 यानी 15/1600। अब ये नंबर है ना, अब ये हमको पता चला था कि ये शांत है। अब इसको क्या करना है? इसको डिवाइड दे दीजिए। अब डिवाइड लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हैं? इतना मेहनत की हम इसके लिए नहीं किए थे शांत प्रसार बताने के लिए। तो एक्चुअली में हम क्या किए थे? 15 गुना 4 बाय कितना? 10 का पावर कितना? 2 गुना 5 का पावर 6 कर दिए थे। या तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ये देखना इससे इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, इसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक ना। या फिर तुम लास्ट वाले को भी ले सकते हो, लास्ट वाले को लेकर के भी सोल्यूशन करिए। तो लास्ट वाला हमारा 9375 है। अब बाय कितना है? 10 पावर 6 है। तो इसको भी 9375 बाय कितना? 6 जीरो डाल दीजिए, 2 4 और 2 6। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर के लिए 4 जीरो कैंसिल है जी। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2 नंबर रह गया। तो 2 नंबर है और 2 जीरो रह गया, 2 जीरो एक्स्ट्रा में 2 जीरो लगा दीजिए आगे और 9375 और मतलब यहाँ आगे लगा दीजिए, आंसर आपका आ गया। यही चीज़ कह रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में। जितने सारे परमेय संख्या शांत है उसको लिखिए और दशमलव रूप में लिख दीजिए, है जी। ये क्या हो गया हमारा? शांत प्रसार का हो गया, शांत आवृत्ति लिखा होगा। उसी प्रकार से कोई और था क्वेश्चन देखिए तो।
कौन कौन सा आसान था? क्वेश्चन नंबर 1 भी था, है ना, 1 भी हमारे पास क्या है, यानी 13 बाय कितना 31 25 था, ये ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो था, अब ये भी शांत है, इसका भी हम लोग डेरिवेशन निकाल चुके थे। कैसे निकाले थे इनका? 13 बाय, है ना, 31 25 इक्वल्स टू हम लोग जो लिखे थे 13, कितना आया था इसका बताइए तो? 5 पर पावर हाँ, 5 पर पावर कितना था? 5, और कुछ तो नहीं था, गुना गुना क्या था? 2 पर पावर 5 हाँ, तो ये एक्स्ट्रा लाए थे ना, चलिए हाँ था, तो हम क्या कहिए थे 2 पर पावर 5 और इस पे पावर 2 पर पावर 5 जोड़ दिए, गुना कर दिया। अब ये कैलकुलेशन किए थे, यहाँ पे 10 पर 5 होगा, 5 दूनी 10, और ये पावर में 1 कॉमन आता था। अब यहाँ पे क्या किए थे? 32 गुना किए थे, कितना आया था? 416 बटा 10 पर पावर 5, 5 जीरो 1 2 3 1 2 3 नंबर खत्म, यहाँ से खत्म हो गया, 1 2 बचा, तो 1 2 आगे लगा देंगे, 416.0, ये हो गया शांत। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन रह गया होगा तो उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए हम निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो p बाय क्यू के रूप में, है ना, है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि जो संख्या दी गई है उस संख्याओं को हम लोग क्या करना है ना, परिमेय संख्या के रूप में इसको बताना है ना। अगर परिमेय संख्या है या नहीं है, दो क्वेश्चन हमारे पास। यदि है तो यदि यह परिमेय संख्या है तो p बाय क्यू के रूप में लिखिए, और तो q जो होता है अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो हम लोग पहले देखे थे ना, ये सारे q को हमको इस फॉर्म में लाना है ना। पहले चेक करना परिमेय संख्या है या नहीं। अब परिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ से कहता है p बाय क्यू के रूप में लिखना है। जो नंबर हमारे पास है उसको लिख लें थोड़ा डाटा को। क्या है? क्वेश्चन नंबर 143 है ना, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन हमारे पास। इस क्वेश्चन को क्या करना है? परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। तो बताओ इस नंबर को हम परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं? तो परिमेय संख्या होता क्या है? अतः परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या p बटा q रूप में होता है तथा q नॉट इक्वल टू 0, है ना, q नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे। पॉइंट आउट करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट आउट करेंगे तो क्या होगा? अरे होगा 9 को आपका 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी आप क्या करें? 9 0 बिठा दिए। क्या हमने लिखा? परिमेय संख्या के रूप में हो गया। और इसको भी ना और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, बढ़िया से लिख दीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय, है ना, 10 पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये भी आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर है हमारे पास, है जी। हाँ, इतना ही करना है। तो आगे वाले का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाँ, बार का साइन जो दिया है ना, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। वो जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे, जो किसी भी संख्या के ऊपर बार रहता है, ये 9 पॉइंट ऐसे रिपीटेशन का ही साइन होता है। ये बार बार रिपीट होने वाली संख्या, जैसे 9 9 9 आने वाली संख्या ना, वो आप संख्या। अब इसको ना किस रूप में लिखते थे, याद है कुछ जरा सा भी? क्या किसी गुना करने पड़ता है गुना के 10 से नहीं, शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक जो बताए हुए थे। अब इस नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे? हर का, यानी क्यू जो होता है, हर को 2 तथा 5 के रूप में व्यवस्थित करने पर, है ना। तो क्या करने पर व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा हमारा? देखिएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को 2 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा जी? 9 होगा। फिर उसको वापस क्या करेंगे? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय कितना हो जाएगा? 9 इंटू ये। अतः हम लोग क्या कहेंगे? यह नहीं दिख रहा हो ना। नहीं अतः यह संख्या परिमेय संख्या है जहाँ q 2 तथा 5 के रूप में है। हो गया? कोई तकलीफ नहीं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसी का 3 नंबर चले। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर क्या है? सेम है, देखो यहाँ पे है ना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर किसका साइन है? बार का साइन है, जो ये बताता है कि ये नंबर ना वापस हमारा आने वाला है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है
इसको हम लोग अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो जितना संख्या है ना, जितना रिपीटेशन नंबर है उतना को 9 लगेगा। लगेगा? नीचे क्यों लगेगा? हाँ तो बताएं। क्यों लगेगा? दशमलव हटाएंगे तो ये नंबर हमारे पास हट जाएंगे, ये वाला नंबर हटना नहीं है बल्कि ये वाला साइन हटेंगे। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितना नंबर है उतना आप क्या करोगे? जीरो लिखना है। नहीं, उतना आप 9 लिखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। हाँ जी। अब इस पर कितना है? 43 है ना, 43 डेसिमल के पहले वाला 43 है ना। अब इसमें से 43 को घटा देना है। क्लास 9th में पढ़े हुए थे। 9 सर, अब लास्ट में 4 कैसे लिख दी? 8 के बाद 9 ही है। तीन कितना बार है? 8 को वैसे और एक डालें, हो गया। अब इसको क्या करेंगे? घटा के लिखते हैं, कितना होगा? 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 7 6 5 4 3 2 1 4 3, ये ना। क्यों लिखा है सर? हाँ, तो उधर चला गया। अरे चला गया, नंबर सब्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे।